अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 12th है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। आपके सामने मैं एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। तो क्योंकि आज से हम ये पॉलिटिकल साइंस बाज़ाब्ता तौर पर इसको पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर या पहला यूनिट, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसका सब टॉपिक जो है कोल्ड वॉर, उसकी तरफ हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आज से। तो कोल्ड वॉर क्या है? एक्चुअली कोल्ड वॉर इट इज़ अ स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन टू बिग पावर्स। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे बिग पावर्स कौन कौन से थे। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोल्ड वॉर को रेफर किया जा रहा था उस पीरियड को जो शुरू हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो यूएसए, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, एंड यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम यूएसएसआर के नाम से बोलते थे, दे वर क्लियरली द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये दो कंट्रीज बाकी कंट्रीज के मुकाबले में बहुत आगे थी। They were so far ahead of all other countries in powers and influence that they were called superpowers. क्योंकि हर लिहाज ये बाकी मुल्कों से बहुत आगे थे, इसलिए दोनों को हम सुपर पावर्स कहते थे। किस किस को? यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड यूएसएसआर को। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में दोनों ने, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने ब्रिटेन और फ्रांस के समेत इकट्ठी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। किसके खिलाफ? जर्मनी, इटली एंड ये भी जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ। तो जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स दोनों के दरमियान, दोनों पावर ब्लॉक्स के दरमियान स्टार्ट हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता यूएसए और यूएसएसआर, इनके दरमियान हालात बहुत ख़राब हो गए। The relations between the two, that is USA and USSR, became cold and deteriorated. इस हद तक खराब हो गए कि हालांकि दोनों ने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक के बगैर ही, कन्फ्लिक्ट के बगैर ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, एक दूसरे को पीछे रखने की कोशिश की। यानी कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कैंपस के दरमियान ये एक तरह से एक रेस शुरू हो गई। और म्यूचुअली, इसको हम कहेंगे म्यूचुअली अपोजिंग पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वार, यानी हथियार इस्तेमाल करने के बगैर एक दूसरे का सामने करने के बगैर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का जो तरीकाकार था, उस तरीके से वार छेड़ने की कोशिश की। चाहे वो किस तरीके का भी वार था। यानी कि देयर बिगेन ए म्यूचुअली अपोजिंग पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वार फॉट विद न्यूज़पेपर्स एंड वाटर पेपर कैनन बॉल्स। यानी मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपरों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। तो इसी को हम कोल्ड वॉर के जरिए जानते हैं। सो दिस हॉस्टिलिटी कंटिन्यूड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 45 years एंड इज रेफर्ड एज कोल्ड वॉर इन हिस्ट्री में इस हॉस्टिलिटी को कोल्ड वॉर एरा के नाम से जानते हैं। सो कोल्ड वॉर इज नॉट एन एक्चुअल वॉर। ये एक्चुअल वार नहीं है, या जिसको हम कहेंगे एक डायरेक्ट वार नहीं है। ये एक डिप्लोमेटिक वार है, जो कि
which is fought with potent weapons. potent weapons क्या हो गए? मिसाल के तौर पर which like a formation of military alliance, स्पाइंग, प्रोपेगेंडा, जासूसी के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए, या इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस जिसको हम कहेंगे, इन चीज़ों के समय ये शुरू हो गया. सो अब हमें ये पता चल गया कि कोल्ड वार एक्चुअली क्या है. कोल्ड वार ये एक स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन टू वीक पावर्स. It is not a direct war, but it is not a direct war, but or an actual war. Rather, it is a diplomatic war. ये एक diplomatic war है, which is fought with potent weapons. तो एक दूसरे को सबकत लेने की गरज से, क्योंकि दोनों ही पावरफुल आकस थे. एक दफ़ा मैं आपको फिर बताऊंगा. वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद दोनों कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर जो थी वो दोनों पावरफुल कंट्रीज के तौर पर उभर गई. लेकिन दोनों में हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन चूंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स थे, इसलिए इन्होंने जरूरत नहीं की एक दूसरे को डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट वार में हिस्सा लेने की. यानी कि एक दूसरे के खिलाफ दोनों ने मिलिट्री पावर का हिस्सा ना करते हुए एक दूसरे के खिलाफ एक सरद जंग सी छेड़ी, जिसको हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं. तो ये आज के लिए इंट्रोडक्शन हो गया. इसके बाद हम कल इस पे पूरी तरह से नज़र रखेंगे. ओके, सी यू टुमारो.